हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी के बारे में और इंट्राडे फॉर बिगिनर्स को इंट्राडे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और स्टॉप लॉस के पीछे क्या साइकोलॉजी है, स्टॉप लॉस लोग क्यों नहीं रख पाते हैं, ये इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ पर कई दोस्त जानते भी नहीं होंगे कि ये स्टॉप लॉस होता क्या है। सुना तो बहुत बार होगा, खासकर वो जो बिगिनर्स हैं। स्टॉप लॉस एक वो डिसिप्लिन है जो इस मार्केट में आपको बड़े लॉस से बचाता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, इस मार्केट में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ लॉस हमारे हाथ में है। हमें डिसाइड नहीं कर सकती बाज़ार को कहाँ जाना है, हम नहीं डिसाइड कर सकती कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। हालांकि हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो हमारे कंट्रोल में केवल एक ही चीज़ है, वो है हमारा लॉस, कि हम उस सौदे में से कितना लॉस लेकर बाहर निकलना चाहते हैं। हम पहले से तय कर सकते हैं कि हमें इसमें से इतना ही लॉस लेना है। जो लोग सोचते हैं कि हमें लॉस नहीं लेना, वो इस मार्केट में कभी काम नहीं कर पाएंगे। इस मार्केट का पूरा सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर लॉस एक पूरी गेम का हिस्सा है, और जब तक आप उस लॉस को लेंगे नहीं, तब तक आप इस मार्केट में हमेशा ज़्यादा लॉस लेकर बाहर निकलेंगे। अपनी इच्छा से लिया हुआ लॉस छोटा होता है दोस्तों। एक बात और, कि आप जो लॉस सबसे पहले भुगत लेते हैं वो सबसे छोटा होता है। ज़्यादातर लोग लॉस को देखते रहते हैं, कोई बात नहीं मेरा रेट आ जाएगा, कोई बात नहीं आ जाएगा। धीरे धीरे उनका लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो काट ही नहीं पाते हैं। लॉस का मतलब है कि मैं पहले चुन रहा हूँ, चाहे मैंने कैंडलस्टिक देखी है, चाहे मैंने पैटर्न देखा है, कि अगर मेरी एनालिसिस सही नहीं निकली, अगर कोई दिक्कत हो गई, तो मैं यहाँ से इतने पैसे देकर बाहर निकल जाऊँगा। दोस्तों, कसम खा लीजिए कि आप स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करेंगे, तभी आप जो है यहाँ स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होके दिखाएंगे। वो मैंने पहले चुना है, और जब भी आपको प्रॉफिट होता है उसमें से आपको राइड करना होता है उस समय तक, जब तक एनालिसिस आपको बोल ना दे कि इसका टॉप हो गया है या फिर यहाँ कोई दिक्कत स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगाना है। कसम खा लीजिए आप कि स्टॉप लॉस के बिना आप काम यहाँ पे नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं इंट्राडे की। दोस्तों, इंट्राडे बिगिनर को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग का सुन के मेरे बहुत से दोस्तों के चेहरे पर खुशी आ गई होगी। मैं इंट्राडे की दोस्तों कोई बात नहीं करूँगा। ये इंट्राडे की स्लाइड सिर्फ इसलिए लगाई गई है ताकि आपको ये बता सकूं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। बिगनर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है। दोस्तों, मैं इसे गलत नहीं मानता। आप एक्सपीरियंस लीजिए, फिर कीजिए, उसके बाद जो है इसमें प्रॉफिट आपको हो सकता है। दोस्तों, लोग इंट्राडे करते हैं, उसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वो लोग एक्चुअली एक्सपर्ट हैं, वो बिगिनर नहीं है। लेकिन बिगिनर के लिए मैं सलाह दूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहिए। आपको शुरुआती दिनों में इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है। मैं अपने वीडियो में अक्सर बात करता हूं कि जो लोग शुरुआती स्टेज में अभी भी आए हैं, सीख रहे हैं, नए हैं, वो फ़िलहाल साल 2 साल इंट्राडे की जो डे ट्रेडिंग होती है उससे दूर रहें। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप यहाँ पैसे कमाने आए हैं या गंवाने आए हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअली बहुत फास्ट गेम है। यहाँ पर 5 घंटे के अंदर आपको सारे फैसले लेने होते हैं। स्टॉक को चुनना भी है, स्टॉक को लेना भी है, प्रॉफिट में काटना भी है। मार्केट की जो नॉइज़ है, न्यूज़ आ रही है यहाँ वहाँ से, उन सब चीज़ों के बीच में आपको प्रॉफिट निकालना है। बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। ये सिर्फ एक्सपर्ट लोग कर सकते हैं जो मार्केट में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। 5-10 साल हो गए उनको काम करते हुए। आप भी आने वाले 2-4-5 साल में इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अच्छे से कर पाएंगे। आपने अपने आसपास
बीसियों लोगों को देखा होगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग में आते हैं और भारी भरकम लॉस करते हैं और बाद में रोते हैं कि काश हमने ना की होती तो हम बहुत सुखी होते। तो दोस्तों, बाद में पछताने से अच्छा है हम पहले सुधर जाएं, हम पहले उस चीज़ को सीख जाएं। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ दोस्तों। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जो नया आदमी करता है, जिसको नॉलेज नहीं है, उसके ख़िलाफ़ हूँ सिर्फ, क्योंकि वो मुझे मालूम है कभी भी यहाँ से पैसा नहीं बना पाएगा, वो लॉस करेगा। उसके बाद वो बाहर जाकर स्टॉक मार्केट को गाली निकाल लेगा कि यहाँ पर जुआ होता है, यहाँ पर सट्टा होता है, क्योंकि वो खुद भी सट्टा ही कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। उसको नॉलेज तो है नहीं, वो आ गया खाली सुन के हवाबाजी में कि यहाँ तो बहुत पैसे मिल जाते हैं, सुबह लगाओ शाम को ले जाओ। दोस्तों, यहाँ पर कोई जुआ नहीं हो रहा है, कोई चैरिटी नहीं खुली हुई है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि मार्केट के अंदर सेम डे में लेके बेचना चाहते हो, कितनी इफ़िशियंसी चाहिए उसके अंदर। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये 400 स्पीड में गाड़ी चलाने के बराबर है, यानी इतनी स्पीड होगी वहाँ पर 5 घंटे में आपको सारे फैसले उसी समय लेने हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी जो गाड़ी चलाना सीख रहा हो, अगर उसको ये कहा जाए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलानी है, तो क्या वो चला पाएगा? आप अपने आप से खुद ही पूछिए, नहीं चला पाएगा दोस्तों। और अगर वो कोशिश करेगा तो उसका क्या हश्र होगा, ये भी आप जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसी कोशिश ना करें शुरुआती स्टेज में। अगर बिगिनिंग की स्टेज में हैं तो इस तरीके के एडवेंचर से दूर रहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहिए, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहिए, अगर आपको अपने पैसे बचा के रखने हैं तो। जब सीख रहे हैं उस समय इस तरीके के एडवेंचर से दूर रहिए। जब सीख रहे हैं तो ध्यान लर्निंग पे दीजिए। जब आपकी लर्निंग पूरी हो जाएगी, अर्निंग उसके बाद अपने आप आएगी। कोई दिक्कत, चिंता नहीं है, कोई ज़िंदगी छूट के जाने वाली नहीं है दोस्तों। 1 साल 2 साल अपने ऊपर लगा दो, अपनी नॉलेज के ऊपर लगा दो, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करना या कुछ भी करना, लेकिन समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसे बचे रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब पैसे आदमी के पास से चले जाते हैं तो केवल सलाह देने लायक रह जाता है। वो दूसरों को बताता है कि मैं बता देता हूँ तुमको क्या लेना है, क्योंकि खुद के पास तो पैसे बचे नहीं हैं। अब वो सिर्फ दूसरों को सलाह देता है। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है, आपसे मेरी सलाह ये है, आपको मानना ना मानना फिर भी आपके हाथ में है कि इंट्राडे ट्रेडिंग यानी डे ट्रेडिंग होती है, उससे आपको सख्त तरीके से बाहर रहना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर बिगिनर हैं आप, या आप जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, आपने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की अभी, शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते का ले लीजिए, 2 हफ्ते का ले लीजिए, 1 महीने का ले लीजिए, लेकिन जहाँ पर यह कंपल्सन हो कि आज के दिन ही लेकर आज ही स्क्वायर ऑफ करना है, आज ही काटना है, वो अभी मत कीजिए बिगिनिंग की स्टेज में। आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद सीखी हुई चीज़ भी आपके काम नहीं आएगी। इस मार्केट में सैकड़ों लोग जो आए थे शुरुआती दौर में, इंट्राडे ट्रेडिंग में फंस गए, सारे पैसे गंवा दिए। उसके बाद आज चाहे नॉलेज भी ले ली हो, सीख भी लिया हो, लेकिन वो नॉलेज किसी काम की नहीं है, वो उनके लिए जीरो है। वो नॉलेज किसी काम की नहीं, पैसे तो होने चाहिए लगाने के लिए। दोस्तों, ये मार्केट कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कैपिटल होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि कैपिटल ही प्रोडक्ट है आपका, पैसा ही प्रोडक्ट है हमारा। पैसा ही खरीद रहे हैं, पैसा ही बेच रहे हैं। कोई टाटा की कंपनी हमारे नाम नहीं होने वाली है। मैं शेयर लेने वाला हूँ, मैं टाटा का शेयर 1000 रुपये का लेता हूँ, 1200 में बेचता हूँ, तो क्या किया है मैंने? 1000 रुपये खरीदे हैं और 1200 रुपये बेचे हैं। यहाँ पर पैसा ही खेल है। जिसके पास पैसे नहीं है, चाहे कितनी भी समझ हो उसके पास, वो आदमी यहाँ पर जीरो है। आपकी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी कैपिटल को आपको बचा के रखना है। वो कैपिटल आपकी नॉलेज के बाद आपके काम आएगी, आपको काम करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर कोई आशाएं, कोई बातें, कोई होप काम नहीं आती दोस्तों। यहाँ पर कोई भगवान आपका साथ देने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि देखिए हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारा लॉस हो गया, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है। भगवान आपका साथ कैसे देगा? क्योंकि आप सारे उल्टे काम कर रहे हो। भगवान आपका साथ कभी भी नहीं देगा।
यहाँ पर आपके पास पैसे होने चाहिए, यहाँ पैसा ही चाहिए, यहाँ पैसा चाहिए, यहाँ कोई उधार नहीं है, 1 रुपये का भी उधार नहीं है। इस कारोबार की वास्तव में खासियत क्या है? एक खासियत ये भी है, कोई उधार नहीं है यहाँ पे, लेने में भी कैश है, बेचने में भी कैश है, किसी का कोई उधार नहीं है, ना ही स्टॉक मार्केट के नाम पर कोई उधार देने वाला है। ज़रा बैंक से लोन लीजिए 2 लाख का, देखते हैं कौन सा बैंक देता है आपको लोन स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए। कोई नहीं देगा। एक बैंक भी आपको स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए लोन नहीं देगा। यही सच्चाई है दोस्तों। इसीलिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो कैपिटल रहनी चाहिए, और अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी सारी कैपिटल चली जाएगी। इसके बाद चाहे जितना मर्जी नॉलेज आपने ले लिया हो, ज्ञान ले लिया हो, आपको सारा ज्ञान जो है जीरो ही लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनिंग की स्टेज में हैं, सीख रहे हैं, स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहिए। ये मेरी सबसे पहली और आखिरी सलाह है आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।